आशा कार्यकर्ताओं ने चौधरी लक्ष्मीनारायण मंत्री जी के आवास पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, आशा महिलाओं का 9 महीने का मानदेय रुका पड़ा हुआ। इसी के संबंध में आशा महिलाएं एक हफ्ते से अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। पूरी मांगें पूरी की जाएं। आशा महिला का कहना है कि हमें कोविड के दौरान जो हमने गांव-गांव जाकर मेहनत की, उसका सम्मान अभी तक हमको नहीं मिला है और हमको कम से कम 20,000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए। आए हुए हैं, फिर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। हम लोगों से कह दिया है, पहले तो उन्होंने कह दिया कि मंत्री जी यहाँ है नहीं, फिर हम ज़बरदस्ती यहाँ बैठे रहे तो यहाँ पर पुलिस आ गई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि तो अंदर से बात करके आते हैं, उनकी पत्नी को बुलाते हैं, मगर उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं भेजा। कहा मेरी घरवाली खाना बनाएगी या तुमसे मिलेगी, घरवाली खाना बनाएगी मुझसे मिलेगी। तो हमने कहा सर कोई बात नहीं, आप हमसे नहीं मिल रहे तो मैं इतवार को आऊँगा। मैं ठीक है सर, आप इतवार को आओगे तो हम इतवार को फिर आ जाएंगे, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कहीं भी हम डीएम ऑफिस में गए थे, सीएम ऑफिस भी गए थे और हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार में। कृपया करके ये हमारी बात बहुत दूर तक पहुंचाए, मंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए हमारी बात को। हम बहुत परेशान हैं, हम अब टुकड़ों पे काम नहीं करना चाहते हैं और हम 9 महीने से हमें कोई मान दे या हमारा जो भी 2200 रुपये मिलता है वो भी नहीं मिला है हमको। और हम चाहते हैं हमारा फिक्स मान दे, हमारा कम से कम 20,000 रुपये वेतन किया जाए। इससे बस बताइए कौन सी ऐसी मांग है, आप बताइए। हमारी ये मांगे हैं, हमें समान अधिकार होना चाहिए और हमारा कम से कम 20,000 रुपये वेतन होना चाहिए। इसीलिए हम काम का बहिष्कार कर रहे हैं। अब हम काम नहीं करेंगे और जो हमारा 9 माह से रुका हुआ है वो पूरा हमारा जो भी मानदेय मिलता है, पुरस्कृत राशि मिलती है, वो हमारी सारी राशि आ जाए और हम अब मानदेय पे, उस पर वेतन पे नहीं, वेतन पे काम करेंगे। अब इस पर पुरस्कृत राशि पे काम नहीं करेंगे हम। समस्या सबसे पहले हमसे 24 घंटे फील्ड में काम कराया जाता है। जब हमको आशा वर्कर बनाया गया था तो ना तो कोई एज लिमिट थी, आयु सीमा थी और ना ही हमारी एजुकेशन सीमा थी। आज हमारे ऊपर एजुकेशन सीमा भी लागू हो रही है, आयु सीमा भी लागू हो रही है। कहा गया था आशाओं में से चयनित करके एएनएम बनाई जाएंगी। तो जो आशा आजकल नई लगी हैं अभी उनमें से 35 साल तक की आयु वाली ले ली और हम 17 साल से काम कर रहे हैं। हम किसी से कम थे क्या? एजुकेशन तो हमारे पास भी थी पर हमारे ऊपर आयु सीमा लागू हो गई। दूसरी समस्या कि हम 24 घंटे काम करते हैं, हमारे लिए ना गर्मी लगती है, ना ठंड लगती है, ना बरसात लगती है। अब 9 महीने से तो हमें भूख भी नहीं लग रही है क्योंकि हमें वेतन भी नहीं मिल रहा है। हमें केवल 8 हमारी जो हमें जो रखा गया था फील्ड में, सिर्फ 8 जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। अब हमारे ऊपर अनगिनत जिम्मेदारियां हैं। कौन-कौन सी जिम्मेदारी थी बताइए? शिशु पैदा होने से लेके और जब व्यक्ति की मौत नहीं होती तब तक हमारी जिम्मेदारियां उसके साथ में ख़त्म नहीं होती। गाँव के अपने क्षेत्र के पर मेंबर के साथ इतनी जिम्मेदारियां हैं हमारे पास। 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे काम करने के बाद में हमको मानदेय के नाम पे टुकड़े बांट दिए जाते हैं और वो टुकड़े भी हमारे पूरे नहीं पहुंचते। 9 महीने से तो मानदेय बात की है, कितना मिलता है आपको मानदेय? मानदेय कुछ नहीं है, हमें 2200 रुपये महीने पर काम कर रहे हैं हम। अब कब से रुका पड़ा हुआ है? 9 महीने से। 6 महीने से तो बिल्कुल ही नहीं आया। जो 9 महीने से था उसमें से भी आधा अधूरा आया है। मंत्री जी के आवास पे मंत्री जी मुलाकात हुई नहीं हुई? नहीं हुई। हमने कोई मंत्री जी का घेराव वगैरह नहीं किया है। वो हमारे बीजेपी के मंत्री जी हैं। हमारे बात हुई फोन पे, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है रविवार को मिलने का। वो रविवार को मिलते हैं। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं की तो क्या करेंगे आप? हम अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे, काम नहीं करेंगे। समस्या सबसे पहले हमसे 24 घंटे फील्ड में काम कराया जाता है। जब हमको आशा वर्कर बनाया गया था तो ना तो कोई एज लिमिट थी, आयु सीमा थी और ना ही हमारी एजुकेशन सीमा थी। आज हमारे ऊपर एजुकेशन सीमा भी लागू हो रही है, आयु सीमा भी लागू हो रही है। कहा गया था आशाओं में से चयनित करके एएनएम बनाई जाएंगी। तो जो आशा आजकल नई लगी हैं अभी उनमें से 35 साल तक की आयु वाली